Namami Sharde students. Today we are going to learn about tense second form. तो बेटा अब तक हमने जो भी सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर पार्ट सेकंड पे चलते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट में क्या हो रहा था? रहा है, रही है या रहे हैं। हम सेंटेंस को कैसे पहचानते थे? रहा है, रही है, रहे हैं। इज एम आर प्लस आई एन जी। सिंगुलर में क्या होता था? ही शी इट और नेम। नेम मैंने जैसे कि बताया था कुछ भी हो सकता है, विशाल, ध्रुव, ओम, ऋतिक, जतिन, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए क्या आएगा? इज। आई के लिए हमेशा क्या आता है? एम। और प्लूरल जो हम जानते हैं यू, दे, वी, उसके साथ क्या आएगा? आर। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वह जा रहा है, वह ही जा रहा है। ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ इज। ही इज क्या, कहाँ जा रहा है? गोइंग। वो जा रहा है तो उसकी जगह क्या आएगा? गोइंग। वे जा रहे हैं तो दे के साथ क्या आया था? आर। दे आर गोइंग। हम ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार नेक्स्ट पढ़ाने से पहले पिछला रिवाइज करा देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम गोइंग। हम सेंटेंस कैसे पहचान रहे हैं? रहा है, रहे हैं, रहा है। ठीक है, इनसे पहचाना हमने। ठीक है बेटा, अब इसी में हमने देखे थे नॉट। अगर हमें नहीं का यूज़ करना होता है तो इसमें सेंटेंस में कैसे बदलाव होता है? मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। अभी हमने सीखा था। एम के तुरंत बाद नॉट लगाया था हमने। गोइंग टू मार्केट, जा रहा हूँ बाजार। ठीक है, अब दूसरा देख लेते। वह गाना नहीं गा रही है। शी के साथ क्या आएगा? इज बेटा यहाँ देखो, ही और शी के साथ क्या आता है? इज। तो यहाँ क्या आया? शी इज नॉट। इसी के साथ नॉट हम लगा देंगे। सिंगिंग द सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स मैंने बताए थे। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, ये सब क्या थे? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, टाइप फर्स्ट, इसमें दो टाइप थे। पहला टाइप जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में हो। ओके, जैसे कि क्या वह जा रहा है, तो क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था ना क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो उसमें क्या होता था, जब क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस में सबसे पहले मिले या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो, तो क्या अभी तक हम लोग क्या करते थे? सिंपल में ही इज करते थे। ठीक है, वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते थे। अब इसमें क्या होगा? वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, इज ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वालों में ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड वाले जो भी हैं उसमें वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो इज ही की जगह क्या करेंगे? नो, ही इज की जगह क्या करेंगे? इज ही। यू आर की जगह हम क्या करेंगे? आर यू। ठीक है बेटा, वर्ब पहले आएगी, बस इतना समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो क्या है वह? अब इसमें इस क्वेश्चन की वो क्या मीन्स क्या होता है? वॉट। तो वॉट नहीं आएगा यहाँ, ये ध्यान रखना। वॉट नहीं लिखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन से सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें व्हाट नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रहे सभी को। यहाँ से शुरू करेंगे। क्या वह जा रहा है? ही इज करते थे ना, अब ही इज गोइंग। और क्वेश्चन मार्क मस्ट है, मैंने बताया था पहले वीडियो में। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो ये पूरा आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि वर्ब पहले आएगी तो इज ही गोइंग। और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? यू के साथ आर स्लीपिंग। ठीक है बेटा, क्या वे हंस रहे हैं? क्या की स्पेलिंग नहीं आएगी। वे हंस रहे हैं, दे, उससे पहले आर दे लाफिंग, क्वेश्चन मार्क।
अब इसी का सेकंड टाइप देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तब क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले आती है। जैसे कि वह क्या कर रहा है, क्या बीच में आया ना, ये कभी कहीं भी आ सकता है, बस स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब जैसे ही क्या आ गया तो इसकी सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट। ओके, क्या मीन्स व्हाट। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इज ही नहीं करना आपको, ही इज नहीं करना है, इज ही करना है। ओके बेटा, इज ही डूइंग और क्वेश्चन मार्क, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, इंग्लिश ग्रामर। आई एम के साथ आईएनजी हमने बता दिया था। ओके बेटा, अब जो वॉज और वर्ब का प्रयोग करेंगे आईएनजी के साथ। और सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, कैसे? रहा, रही, था, थी, थे। ठीक है, और पहले हम कैसे पहचानते थे? रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, पहले सिंपल हम कैसे पहचानते थे? रहा है, रही है, रहे हैं। आई एम आर का प्रयोग होता था, इज एम आर का, इज एम आर का इसमें यूज होता था। अब इसमें रहा था, रही थी और रहे हैं में क्या आएगा? वॉज और वर्ब। अब रूल वही है बेटा जो उसमें चल रहे थे। ठीक है, सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आएगा? वॉज प्लस आई एन जी। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज प्लस आई एन जी। प्लूरल यू, दे, वे के साथ क्या आएगा? वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, रूल सारे वही हैं बेटा, बस हमको ये यूज करने का देखना पड़ेगा कि कहाँ वॉज आएगा और कहाँ वर आएगी। ठीक है, देख लेते हैं पहला सेंटेंस। वह जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए ना? बेटा ये सिंपल सेंटेंस है, रहा है। वॉज और वर्ब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से सेंटेंस नहीं आ सकता। तो हमेशा देखना, वह जा रहा है, सेंटेंस पहचानना, फिर करना यहाँ। ओके, नहीं तो आप ही वॉज गोइंग कर देते, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ही इज गोइंग। कॉन्सेप्ट आपने जो पहले सीखा है और जो सीख रहे हो उसको पहचानना मस्ट है आपके लिए। चलिए पहला देखते हैं। वह जा रहा था, क्या है? रहा था। ही के साथ क्या आएगा? वॉज। ही वॉज गोइंग। ही के साथ क्या आएगा? वॉज। देखो ऊपर रूल, ही वॉज गोइंग। अब नीचे आओ सेकेंड। तुम जा रहे थे, रहे थे। क्वेश्चन हमेशा पहचानना कौन सा है। यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ वर आएगी, वर। यू वर गोइंग। वह नाच रही थी, शी वॉज, शी सिंगुलर है, शी वॉज आएगा, शी वॉज डांसिंग। तो बेटा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यह है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको समझने की वही है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इसमें सीखेंगे यूजिंग ऑफ नॉट। उसमें भी हमने सीखा था यूजिंग ऑफ नॉट। ठीक है, वह खाना नहीं खा रहा था, अब रहा था वाले आ रहे हैं, उसमें रहा है था, यहाँ रहा था। तो ही के साथ क्या आता है? वॉज। वॉज के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, सेकंड, तुम गाना नहीं गा रहे थे। यू के साथ क्या आता है? वर। उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, सिंगिंग द सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वन, वे बाजार नहीं जा रहे थे। दे के साथ क्या आता है बेटा? हमेशा वर। जैसे कि हमने रूल में सीखा था, दे वर, और उसके तुरंत बाद हम यूज करेंगे नॉट का। नॉट गोइंग टू मार्केट। कहाँ नहीं जा रहे थे? बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है, ये रहे थे, रहे हैं, पहचानना बेटा, गलती नहीं करना। अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड मैंने बता चुका हूँ, वर्ड माने क्या, वैन, कब, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा। ठीक है, वही रूल फर्स्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन पहले पूछा जाता है तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे और इज ही की जगह क्या करेंगे?
ही इज़ की जगह क्या करेंगे, इज़ ही। यू आर की जगह क्या करेंगे, आर यू। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वर्ड में करना है और किसी में नॉट वाले में नहीं करना है, ठीक है। क्या वह जा रहा था, सबसे पहली जो क्वेश्चन वर्ड आप पहचानो कैसे, क्या, क्या से है, और दूसरा इसके पीछे जो ये मार्क है ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के पीछे ही ये क्वेश्चन मार्क लग कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, वह जा रहा था, इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। अगर यही बीच में होता तो हम इसकी स्पेलिंग लिखते, ठीक है ना बेटा। अगर क्या यहाँ होता तो हम इसकी स्पेलिंग लिखते, लेकिन अभी ये फर्स्ट में है इसलिए हम इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, ही के साथ क्या आता है, वॉज। तो अब मैंने बताया था ये पहले आएगा, वॉज ही गोइंग, और क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्या वह सो रहा था, क्या और क्वेश्चन मार्क, इसे आप इजीली पहचान लोगे। तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज स्लीपिंग, आईएनजी रहा था, क्वेश्चन मार्क मस्ट। तो क्या हो जाएगा, वॉज ही स्लीपिंग। अब इसी में टाइप 2 है, जैसे कि पिछले वाले सेंटेंस में था रहा है, रहे है, रही है और रहे हैं, उसमें भी तो टाइप 2 था ना। वो टाइप 2 क्या था, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तब क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले आती है, समझ गए। जैसे कि वह कहाँ, कहाँ बीच में आ रहा है, जा रहा था, क्वेश्चन मार्क से आपको इंडिकेट हो गया ना, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह कहाँ जा रहा था, तो कहाँ की, वेयर। अब वह जा रहा था, ही से पहले क्या आएगा, वॉज, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज। गोइंग, जा रहा था, गोइंग आईएनजी। तो क्या हो गया, वेयर वॉज ही गोइंग। तुम क्यों रो रहे थे, तो क्यों, सबसे पहले क्यों, वाई, तुम रो रहे थे। यू के साथ क्या आता है, वर। बीपिंग, और क्वेश्चन वर्ड हमेशा ध्यान रखना बेटा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। आपके 2 टाइप हो गए हैं। प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, आपको ये कल 12 बजे तक मैं ये वीडियो आपको दे दूँगा, तो प्लीज़ आपके पास पूरा दिन होगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसे 2-4 बार देखिए, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ उस पॉइंट को नोट कीजिए और मुझसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो नीचे कमेंट करेगा अपना नाम, जैसे कि संभव पांडे, तो वो नीचे अपने कमेंट में लिखेंगे संभव पांडे, जैसे कि इन्होंने पिछली वीडियो में किया है। मैंने देखा है संभव का कमेंट आया है। ओके बेटा, तो सभी अपना जो वीडियो देखेंगे वो अपना नीचे नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।